नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। गर्म मुद्दा यह है कि किसानों की तरफ से शांतिमय ढंग से लगातार इतने लंबे समय से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। उसी बीच अब किसानों की तरफ से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी, लेकिन ट्रैक्टर रैली तक किसानों को अपनी रद्द करनी पड़ी और इवन की जो किसानों की जो रैली है उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए भी शरारती अंसरों की तरफ से बहुत बड़े बड़े कारनामे तक किए गए। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति से लेकर बहुत कुछ देखने को मिला, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये निकलकर सामने आई है जो कि अभी सियासी मुद्दा भी बन चुकी है, जिस पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है और आम जनता के दिलों पर भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कई लोग इसके हक में हैं, कई लोग इसके विरोध में हैं। मैं बात कर रही हूं जी लाल किले पर, जो कि दीप सिद्धू वगैरह की तरफ से झंडा लहराया गया, सीधा तिरंगे के साथ ये झंडा लहराया गया और अचानक से एक तरफ जहां किसानी आंदोलन था उसी के बीच में ये उपद्रव किया गया। अचानक से ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी कि उनकी तरफ से ये कारनामा उन्हें करना पड़ा, और जिसके बाद अब लगातार उस पर सियासत भी की जा रही है और लगातार जनता की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं। गणतंत्र दिवस पर कई ऐसे दिल्ली पुलिस के जवान हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस झड़प में कई बहनों ने अपने भाई खो दिए हैं, कई माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं। गणतंत्र दिवस संवैधानिक त्योहार के मौके पर इस तरह की खूनी झड़प भी हमें देखने को मिली और वहीं दूसरी तरफ किसानों के इस आंदोलन के विपरीत कुछ तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं। आप सोशल मीडिया पर अगर जाएंगे तो इस समय जो ट्रेंड कर रही है वीडियो ये यही है कि दीप सिद्धू की तरफ से किस तरह से झंडा लहराया गया और किस तरह से वो बाइक पे भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार जारी है और जो संविधान के साथ भी इसे चर्चा बनी हुई है कि संविधान के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ किया गया है। एक तरफ ट्रैक्टर रैली को लेकर भी काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। लोगों का ये कहना है कि तय समय से पहले ही बैरिकेड्स तोड़कर किसान ट्रैक्टर परेड के लिए निकल गए और कई तरह से लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति भी देखने को मिली। कई झड़प भी सामने आई। इवन की दिल्ली पुलिस की सख्ताई के बावजूद भी लाल किले पर इस तरह के कारनामे सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि लाल किले की जो कि हमारा ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो, उस पर ना कोई सुरक्षा के पहरे लगाए गए, जिसका खामियाजा दिल्ली पुलिस को भुगतना पड़ा। और उसके बाद सडनली तस्वीरें ये सामने आती हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस है, लोगों में ये चर्चा बनी हुई है कि दिल्ली पुलिस की इस घटना के बाद आंखें खुली और सख्त बैरिकेडिंग्स की जा रही है। अब किसानों को भी धरने से हटाने के लिए भी अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सुबह में सोशल मीडिया पर ये देख रही थी, तस्वीरें आ रही थी जिसमें किसानों को धरने से हटाने के लिए लाठीचार्ज की तस्वीरें थी, जो कि लाइव चल रहा था किसी निजी चैनल पे मैंने ये देखा। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक तरफ सख्ताई की जाती है, तरह तरह के इंतजाम किए जाते हैं, उसके बावजूद ये इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि कहाँ पे सरकार की कमी है, कहाँ पर दिल्ली पुलिस की सख्ताई में कमी रह गई, क्योंकि कई दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, कई जो हैं कईयों ने शहादत भी पाई, कई जानें भी वहाँ पे गई और आंसू गैस भी दोबारा किसानों पर छोड़े गए। इवन कि किसानों के इस आंदोलन में पूरी तरह से सियासत रंग भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, जो कि अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं में साफ तौर पर ये भी सुना जा रहा है कि ये पॉलिटिशियंस की शह पर हुआ है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से किसानों के इस परेड को, किसानों के इस आंदोलन को भड़काने की भी कोशिश की गई है, जो कि जो मंशा जो इनकी रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। खैर, ये क्या जो भी है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपसे हम यही लेटेस्ट तस्वीरें साझा करते रहेंगे। यूनिक अपडेट्स के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ।